भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठक्रम में रामायण के चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी खोज में उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और वह कहते हैं कि मैं तो संसार में भूला और मंद आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप मुझे पूछ रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरषि पीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को अनुकूल और प्रसन्न देखकर हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और वह प्रसन्न हुए। उनके सब दुख चले गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं और वह आपके दास हैं। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप उनसे मित्रता कीजिए वह और उन्हें दीन जानकर निर्भय कीजिए। वह सीता जी की खोज कराएंगे और जहाँ तहाँ वानरों को भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार बातें समझाकर हनुमान जी ने सीता और राम और लक्ष्मण जी दोनों को अपने पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव जी ने राम और लक्ष्मण जी को देखा तो जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद्मा था, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करिहई विधि मोह सनय प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रेम से गले लगाकर सुग्रीव को मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दिढ़ाई। तब हनुमान जी ने सुग्रीव की सारी कथा सुनाई हनुमान प्रभु श्री राम जी को, और राम जी की सारी कथा सुग्रीव जी को सुनाई और अग्नि को साक्षी मानकर और दोनों में परस्पर मित्रता कराई। और किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों प्रीति को कुछ अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। तब सुग्रीव ने कहा, मैं एक बार मंत्रियों के साथ सहित इस पर्वत पर बैठा हुआ था और कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने देखा कि एक पराये शत्रु के वश में बहुत विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जा रही थी। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दी नेऊ पट डारी। मागा राम तुरत तेहि दीन्हा,
पटौर लाई सोचयति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम कहकर पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे मंगाया और तुरंत पहचान लिया और हृदय लगाकर बहुत सोच में प्रभु पड़ गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिले ही जानकी आई। तब सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा कि हे रघुवीर, आप सुनिए, आप सोच का त्याग करिए और मन में धीरज रखिए और मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस प्रकार से जानकी मिले वह सब मैं करूंगा। सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहूँ बन मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम किस कारण से वन में निवास करते हो। आगे सुग्रीव जी अपनी कथा जो है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी से सुनाते हैं। नाथ बाली अरुमय दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मय सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वारे पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के द्वार पर आकर पुकारा और बाली को ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका और वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग गया और चल दिया। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखेस मोहि एक पखवारा, नहीं आवों तो जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी यहीं पर बाट जोहना और यदि न आऊँ तो जाना कि बाली मारा गया। मासु दिवस तह रहे हो खरारी, निश्चर रुधिर दाहत भारी। बाल हत सी मोहि मारी ही आई, सिला देव तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर रहा। तब गुफा से एक रक्त की बड़ी धारा निकली। मैं समझा कि बाली मारा गया, इसलिए वह मुझे बाहर निकल मुझे भी मार डालेगा। इसलिए वहाँ पर एक शिला लगाकर और मैं भाग आया। मंत्रीपुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राजी बरी आई। बाली ताही मारे गृह आवा, देखी मोहि निज भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखकर मुझे जबरदस्ती राज दे दिया और जब बाली उसे मारकर नगर में आया तो मुझे सिंहासन में देखकर उसने भेद बढ़ाया और जिसमें बाहर न निकल सकूं और मुझे वह गुफा में शिला दे दिया। उसने समझा कि उस राज्य के लोभ में मैंने उसे गुफा में द्वार पर शिला दे दिया और जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहां आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोहि मार सियति भारी, हरिलीन सी सर्वसु अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊँ बिहाला।
उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व मेरी स्त्री भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल फिरता रहा, घूमता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, पलक उठी तय भुजा विशाला। वह साप के कारण इस पर्वत पर नहीं आता, इसलिए तो भी मैं यहाँ मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनदयाल की जो भुजाएं थी वह फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारिहौ बाल ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवगरिही प्राण। प्रभु श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा और ब्रह्मा और शिव के शरण जाने पर भी उसकी प्राण नहीं बचेंगे, वो भी उसकी रक्षा नहीं करेंगे। आज के पाठ्यक्रम में इतना ही। अगले भाग में हम आगे क्रम की चौपाई गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर महादेव।